अच्छा जी, मैंने एक डेटा सेट ले लिया, एडवर्टाइजिंग बजट एंड सेल्स डॉट सी एस वी। अभी मैंने देखा नहीं है डेटा सेट में क्या है। आप लोगों को ये डेटा सेट में शेयर कर देता हूँ एयरफोर्स शेयर पे। ठीक है, तो लोड करके देखते हैं क्या निकलता है और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इस पे, एडवर्टाइजिंग बजट एंड सेल्स सी एस वी। नई फाइल ले रहा हूँ, और कोई बता दो पर्सनल नंबर वहाँ भेज दो। हाँ, लैपटॉप है नहीं तेरे पास, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। व्हाट्सएप पे भी डाल दूँ, यहाँ भी डाल दूँ, काम क्यों नहीं कर रहा अभी? हैं, कहाँ गया लैपटॉप? पहले तो लेके आ रहे थे। हैं, पहले इस्तेमाल, अब इस्तेमाल नहीं है? क्या हो गया है, पता नहीं क्या पी के चल रहा है। मैं, क्या डेट है आज? 21/2024। ठीक है। अच्छा, अब देखो, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरा बच्चा? देखो, सबसे पहले अब तो हमने सारे भाई डाटा लोड करना है ना। इंपोर्ट, मैं यहाँ पर एयरफोर्स शेयर पे एक चीज़ और रख रहा हूँ। ठीक है, दैट इज, लाइट कम कर दो यार आगे की, भाई को नींद आ रही है। ये एक पीडीएफ रखी है मैंने छोटी सी, दिस इज जस्ट लाइक अ चीट शीट। हमारा जल्दी से काम हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इंपोर्ट pandas एज पीडी, पहला इंपोर्ट हमें अभी यही चाहिए। डाटा के लिए मैं कह देता हूँ पीडी डॉट रीड। एक्सेल था, सीएसवी था? सीएसवी थी। ठीक है, क्या नाम था भाई? एडवर्टाइजमेंट बजट एंड सेल्स डॉट सीएसवी, राइट। क्या क्या करना होता है हमें भाई? डाटा डॉट शेप, क्या शेप है भाई तुम्हारी? तो 200 रिकॉर्ड है बस। कितने? 200 रिकॉर्ड्स हैं। डाटा डॉट हेड करके मैं देख लेता हूँ 10 रिकॉर्ड्स। अच्छा, एक तो ये अननेम का कॉलम क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पर कॉलम शॉलम ऐड हुआ होगा ना इस बजट की फाइल में, कॉलम नंबर डले हुए 10। हमारे पास इंडेक्स वैसे ही चलता है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, वरना वहां से भी ड्रॉप कर सकते हैं, आपको पता है ना। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, क्या क्या हो गया भाई? दोबारा लोड करूंगा तो होपफुली ये नहीं आएगा। ठीक है, 4 कॉलम हो गए। टीवी एड पे इतने डॉलर खर्च हुए हैं, रेडियो एड पे इतने खर्च हुए हैं, न्यूज़पेपर में इतने खर्च हुए हैं, तो सेल्स इतनी डॉलर की हुई है। अच्छा, अब समझो कि पिछले वाले केस में हमारे पास क्या क्या था भाई? एक्स क्या था? हाँ, एक्स हमारे पास क्या था? हाइट। और हमने वाई क्या लिया था? वेट। तो नाउ सी कि हमारा जो इनपुट था एक्स था, और आउटपुट जो है वो वाई था। ठीक है, इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू।
इनपुट में हमारे पास कितने फीचर्स हैं? एक फीचर है इनपुट में ना। लेकिन अभी जो हमने डेटा सेट लिया है उसके अंदर हमारे पास इनपुट में 3 फीचर्स होंगे और हम प्रिडिक्ट करेंगे कि भी कितने पैसे किसमें खर्च करने पर कितनी सेल्स जो है वो हो रही है। तो हमारे कितने फीचर्स हो जाएंगे यहाँ पर? x1, x2 और x3 और हमारा टारगेट सिंगल y होगा। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब हमारी सिंगल फीचर था तो हम इक्वेशन क्या बनाते थे भाई? m1x, ये m1 भी नहीं लगाते थे, बस खाली m1 लिख देते थे ना। ठीक है, प्लस यही होती थी ना कि वो m की वैल्यू और c की वैल्यू जो है वो मॉडल निकाल के हमें देता। बट क्योंकि अब हमारे पास कितने फीचर्स हैं तो आतिफ क्या इक्वेशन बनेगी भाई? YMX तो बनेगी। क्या होगा भाई? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 और x3 और फिर आखिर में c या b। ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल था, तो मैंने बताया था इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जब हमारे ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं तो क्या कहलाता है वो? मल्टीपल लीनियर, होगा लीनियर ही। ठीक है, होगा लीनियर रिग्रेशन ऐसे ही। ठीक है। अब फिर हमने डाटा लोड कर लिया, डाटा की क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। डाटा डॉट इज एन ए, ये सब याद है ना, भूल गए? डॉट सम, तो हमारे पास कोई मिसिंग नहीं है। डाटा डॉट डुप्लीकेटेड, है ना, डॉट सम, कोई डुप्लीकेट नहीं है, राइट। डुप्लीकेट भी कोई नहीं है और मिसिंग भी कोई नहीं, बस और ज़्यादा हम चेक नहीं करते, इतना हमारे लिए फिल वक्त काफ़ी है। तो अब जब डाटा मेरे पास है तो पहला स्टेप क्या है मेरा? स्टेप 1 कि मैं डाटा तो लोड कर लिया, वो तो हमारा प्राइमरी स्टेज था ना। स्टेप 1 में मैंने क्या करना होता है? फॉर मशीन लर्निंग, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। स्टेप 1 हम किसका कर रहे हैं? फॉर मशीन लर्निंग। क्या स्टेप है ये? स्टेप 1 फॉर मशीन लर्निंग कि मैं क्या करूं? इनपुट एंड आउटपुट क्या कर लूं भाई? अलग अलग कर लूं, है ना भाई? सेपरेट करूं इनपुट वेरिएबल्स को आउटपुट वेरिएबल्स, ऐसे ही या नहीं? एक्स अलग करूंगा और वाई, पहले भी हमने यही किया था कि जब हमारे पास डाटा लोड हो गया तो हमने क्या किया था भाई? हमने यहाँ पर डाटा लोड करने के बाद क्या किया भाई? x अलग किया और y अलग कर दिया। ठीक है, x अलग है हमारा और y अलग है। ये हमारा हमने बाकी कॉलम ड्रॉप कर दिए, कहा जो बचेगा वो x है और जो वेट जो है हमारा y है। तो x y हम क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, अभी हम क्लास ले रहे हैं ना, आपको बात समझ में भी आ रही है। बट अगर आप घर जाके नहीं करेंगे या लैपटॉप लेके नहीं आएंगे, यहाँ पर साथ साथ काम नहीं करेंगे, तो फिर वैसे ही होगा जो अभी आप लोग साथ हो रहा है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बिल्कुल जीरो, किसी को पता ही नहीं, लिटरली बता रहा हूँ। तो इसके बाद वाली क्लास में फिर आपके साथ ऐसे ही होगा कि यार पहले आपने क्या किया था, डाटा तोड़ा था, कैसे सिलेक्ट किया था, क्या हुआ था, कुछ पता नहीं। उसकी वजह क्या है? हम गए और ब्लैंक आ गए ना, बिल्कुल किसी ने टच भी नहीं किया। तो लेट्स डू इट अगेन। सेपरेट करेंगे हम किसको? इनपुट और आउटपुट को। तो अब x मेरा क्या होगा? x जो है मेरा ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। ठीक। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? डाटा में से क्या करो? सिलेक्ट करो
ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। उससे आसान तरीका क्या होता है कि मैं बोलूँ डाटा में से ये वाला कॉलम ड्रॉप कर दो, वाई वाला, और जो बचे वो एक्स है। तो ये वाला काम ज़्यादा आसान होता है। क्या करूँ मैं, डाटा को बोलूँ डाटा डॉट ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है, ड्रॉप में मैंने क्या बता दी उसे, कौन सा कॉलम, इसका नाम बता देता हूँ कि भाई सेल्स डॉलर। ठीक है, डाटा के अंदर से मैंने बोली इसको ड्रॉप कर दो, कॉपी हो जा भाई। ठीक है, सेल्स डॉलर को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, और एक्सेस बताना पड़ेगा, एक्सेस क्या है इसका, 1। अब ये ड्रॉप हो जाएगा तो बाकी ये तीन रह जाएंगे ना, बाकी ये तीन किसको असाइन हो जाएंगे, एक्स को। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक्स में क्या है, आ गया तीनों। ये ज़्यादा आसान था, जल्दी था, वरना कोई मसला नहीं था, आप कॉलम नाम लिख के सिलाइज कर लेते, सिलेक्ट कर लेते। अब वाई के लिए क्या करूँ, वाई के लिए क्या करूँगा फिर, डाटा डॉट, बस इसी वाले कॉलम का नाम दे देता हूँ कि भाई ये जो है मेरा डेटा में से ये कॉलम सेलेक्ट कर लो, दिस इज आर वाई। ठीक है, ये वाई आ गया, डन। एक्स और वाई हो गया। स्टेप 1 फॉर मशीन लर्निंग। बाकी जो स्टेप होंगे प्री प्रोसेसिंग के, डेटा लोडिंग के, वो अलग हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है मशीन लर्निंग। ठीक है, स्टेप 2 क्या हो जाएगा अभी, जब डाटा दो यूं सेपरेट हो गया तब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डाटा क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिटिंग डाटा इन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। ठीक, स्प्लिट कर दो डाटा को ट्रेनिंग। अच्छा, इसके लिए क्या करूं, अब मैंने कहा आपको याद अगर नहीं होगा तो मैंने आपको छोटी सी यहाँ पर ये वाली फाइल भेजी है। हाँ, इसको आप क्या कर देंगे भाई, स्प्लिट लिख के मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास ये आ गया सारा कोड, फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल, दिस स्प्लिट सेलेक्ट कर लो, मैंने यहाँ ला इसको रख दिया। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है। एक्स इनपुट, वाई आउटपुट, रैंडम स्टेट जीरो लिखी हुई, सबको पता है, पिछली क्लास से पढ़ चुके हैं। रिटर्न में हमारे पास क्या आ जाएगा, चार वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। इसकी तोड़ने के लिए होता है भाई, स्प्लिट का मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, तो चार पोर्शंस में बन जाएंगे, ट्रेनिंग, टेस्टिंग। ठीक है, बस इसको रन कर दूंगा, हमारा काम हो जाएगा। अगर मैनुअली भी हम कर सकते हैं, अभी देखो इसके अंदर उसने पूछा नहीं है कि ट्रेनिंग में कितना रखना है और टेस्टिंग में कितना रखना है, तो इसके लिए हम वैल्यू जो है इसको बता सकते हैं, शिफ्ट टैब दबा के क्या बता सकते हैं, टेस्ट साइज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई टेस्ट साइज कितना होगा, टेस्ट अंडरस्कोर साइज कितना डाल दें, 200 रिकॉर्ड है और डाटा बहुत कम है, चलो फिर भी हम 30% दे देते हैं, 0.30। ठीक है, कौन पूछ रहा है, पिछली क्लास में सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा था इसी टॉपिक पे, और फिर से हमारे जहन से निकल गया। इधर देखो, रैंडम स्टेट सिखाया था कि जब सीड क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। आ गया, हाँ, खैर, तो टेस्ट साइज भी हमने देख लिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक्स ट्रेन में कितना डेटा होगा, 70%, 200 रिकॉर्ड है, 70% कितना होगा उसका, 140। 70%, 100 के 70% 70 हो गए, 200 के 140 हो गए। ठीक है, तो मैं लेंथ से, अगर मैं इसके शेप से चेक कर लूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कितने रिकॉर्ड हैं, 140। और इसी तरह मैं अगर टेस्ट
की शेप से चेक करूं, सिर्फ ऐसी कंफर्मेशन कर रहा हूं कि जरूरत नहीं है हमें 60 रिकॉर्ड लिखा हुआ। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है मैंने, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, मॉडल सिलेक्शन। क्या करना है, मॉडल सिलेक्शन। कि अब मैं मॉडल कौन सा लगाने वाला हूँ। अब मुझे यहाँ बैठ के पहले तो ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम है कौन सा, इधर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ये क्या है, क्या है भाई, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने जो चीज़ प्रिडिक्ट करनी है वो कोई नाम या क्लास नहीं है, बल्कि नंबर प्रिडिक्ट करना है, वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, और ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ऐसे ही। तो रिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, रिग्रेशन एल्गोरिथम लगेगा। हम रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है वो देयर आर मैनी रिग्रेशन एल्गोरिथम्स। कौन सा रिग्रेशन एल्गोरिथम लगाए अभी, रिग्रेशन एल्गोरिथम्स की लिस्ट अगर मैं देखूं तो लासू, लीनियर, सपोर्ट वेक्टर, रिज रिग्रेशन, बायसियन मेथड, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इलास्टिक नेट रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कौन सा रिग्रेशन लगाएं, हमें नहीं पता होता कौन सा लगाना है। सारे ही रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमें जब कोई टास्क मिलता है तो हम पहले एक एल्गोरिथम लगाते हैं, उससे देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अगर वो अच्छे नहीं आ रहे तो फिर हम कोई दूसरा रिग्रेशन अप्लाई करते हैं, फिर तीसरा अप्लाई करते हैं। कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड एक्यूरेसी जो है वो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, पहुंच जाएं। जब पहुंच जाएंगे तो फिर कहेंगे यार ये वाला एल्गोरिथम काम कर रहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर अगर एक्यूरेसी सही नहीं आ रही, आतिफ क्या सोच रहा है भाई, कौन सी मूवी दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो प्रोजेक्ट में लगा दिए, इधर दो बंदे बिजी कर दिए। क्या बात कर रहा था मैं, नहीं इससे पूछ रहा हूँ। फिर अगर एक्यूरेसी सही नहीं आ रही है तो हमें डेटा के अंदर भी चेंजेस जो है वो करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो हम हर हर एक्सपेक्ट जो है वो हमने क्या करना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं डेटा के साथ। अपनी मर्जी से नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं, डेटा को नॉर्मलाइज कर देना है, स्टैंडर्डाइज कर देना है, डेटा को वेक्टराइज कर देना है, स्केलिंग कर देनी है। ठीक है, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज़ों में घुसेंगे। अगर ये सारी चीज़ें कर लेंगे, मॉडल के साथ नहीं हो रहा है, दूसरा मॉडल, तीसरा मॉडल, चौथा मॉडल, तो कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट जो है वो निकल आता है हमारी एक्यूरेसी में। तो अभी हमारे पास, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं मॉडल सिलेक्शन के लिए जा रहा हूँ तो मॉडल सिलेक्शन के लिए मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और यहाँ क्या है अभी, मॉडल सिलेक्शन, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट नहीं, मुझे क्या करना है, मॉडल सिलेक्शन में रिग्रेशन लिख देता हूँ। ठीक है, रिग्रेशन के लिए हमारे पास एक मॉडल है लीनियर रिग्रेशन, सिंपल मॉडल है। हम सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, और भी हमने देखे रिज रिग्रेशन, लासू रिग्रेशन। अभी हम क्या लगा रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये मैंने इसलिए रखी हुई है कि वो सर्च नहीं करना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता कि साइकिल लेन की कौन सी इसमें जाना है फिर वहां से निकालना है, बट ठीक है। तो ये मैंने कौन सा मॉडल सिलेक्ट कर लिया, लीनियर रिग्रेशन। इस मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, अब मैं यहाँ इसका नाम रख दूंगा भाई, क्या नाम रख दूं भाई, LR कर दो, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये मेरा मॉडल सेलेक्ट हो गया। नहीं नहीं, प्रेडिक्शन निकाले। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मुझे अगले स्टेप में क्या करना है, स्टेप 4 में मॉडल को क्या करना है भाई, ट्रेन करना है, मॉडल को ट्रेन करना है।
मॉडल ट्रेन करनी नहीं, मॉडल ट्रेन करना है। क्या करते हैं उसके लिए भाई? हाँ, लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट, और फिट में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? एक्स और वाई, यानी इनपुट और आउटपुट। लेकिन हम क्योंकि ट्रेनिंग करा रहे हैं तो कौन सा इनपुट देंगे? ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट। ठीक है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं एक्स अंडर स्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडर स्कोर ट्रेन। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे मैंने इसको रन किया, ये क्या हो गया? फिट हो गया। ठीक है, जब फिट हो गया तो उसने बेस्ट लाइन क्या कर ली होगी? निकाल ली होगी। लेकिन अब यहाँ जो, अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब मेरे पास दो ही वैल्यूज थी तो मैं आराम से उनको प्लॉट करके उनमें बेस्ट लाइन देख रहा था। अब मेरे पास तीन फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं भाई? टीवी एड्स, रेडियो एड्स और न्यूज़पेपर एड, यही है ना? टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, और इसके साथ जो है वो क्या है? सेल्स। अब अब मैं तीनों को कैसे प्लॉट करूं? मैं तो 2D प्लॉट कर सकता हूँ, सेल्स इसको या इसको या इसको। ठीक है, अब मेरे पास कितने डायमेंशनल हो गई हैं? वेक्टर 3 डायमेंशन हो गया है। जो डेटा का रिकॉर्ड है 1 2 3 डायमेंशनल रिकॉर्ड है। तो अगर मुझे प्लॉट देखना है तो मैं अलग अलग प्लॉट देख लूंगा, सेल्स का इसके साथ, सेल्स का इसके साथ, और सेल्स का इसके साथ देख लूंगा। ठीक है, जैसे हमने सीखा हुआ है क्या? प्लॉट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी। क्या इंपोर्ट कर लो? इंपोर्ट मैट प्लॉट। वैसे तो अभी हमें प्लॉट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ क्या कर दो? पेयर प्लॉट कर दो। किसका पेयर प्लॉट कर दो? हाँ, डेटा का पेयर प्लॉट कर दो। अब देखो, पेयर प्लॉट हमें सारे प्लॉटिंग दिखा रहा है, हर एक कॉलम की, हर एक कॉलम के साथ। यानी टीवी एड बजट की प्लॉटिंग किसके साथ आ रही है? मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा ताकि फुल नजर आए। उससे हमें कोरिलेशन का ही पता चल जाएगा ना, कौन सा किस पे ज्यादा कोरिलेटेड आ रहा है। टीवी एट बजट का जितने अपने साथ निकलते हैं, मैंने बताया था कोरिलेशन कितना आता है? 1 आता है ना, पिछली क्लास पढ़ा था ना ये। हाइट का हाइट के साथ, वेट का वेट के साथ अगर कोरिलेशन निकालेंगे तो 100% आएगा। तो वो डायगोनल में आते हैं, तो अपने साथ जो निकालता है उसके बार प्लॉट ही बनते हैं। अब टीवी एड को किसके साथ देख रहे हैं हम? रेडियो एड बजट के साथ। ये रहा, कैसा आ रहा है? कोई कोरिलेशन नजर आ रहा है इसमें? बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो क्या फायदा हो, कहीं भी ड्रॉ कर लूँ सारे पॉइंट्स क्या हुए हैं? बड़े स्कैटर्ड हुए हैं। फिर टीवी एड का ये आ रहा है न्यूज़पेपर एड के साथ। ये भी, इसका भी हाल कुछ ऐसा ही है कि कोई ये रिलेशनशिप नजर ही नहीं आ रहा। मैं कोरिलेशन की वैल्यू भी फाइंड करूंगा तो बहुत कम आएगी। और मैं इसको टीवी एड और सेल्स का कोरिलेशन मालूम कर लूँ तो ये क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अच्छा, अब हमारा हमें हमें किसके दरम्यान ढूंढना होता है? हमें y और x1, y और x2, y और x3। तो अब ये हमारा सेल्स है। मैं इसका कोरिलेशन देख रहा हूँ किसके साथ? सेल्स का टीवी एड के साथ आ रहा है, सेल्स का रेडियो के साथ। थोड़ा नीचे जाके क्या हो गया? भंड किया है उसने, बट कुछ ना कुछ दे रहा है। और ये वाला स्कैटर्ड,
और इसका अपने साथ तो बार प्लॉट दिखाएगा। तो हमें बेसिकली हमें टारगेट का देखना होता है, इसका टारगेट का विद एवरी फीचर, टारगेट का इसके साथ टारगेट का। हम वैसे भी क्या करते हैं, डेटा डॉट कोरिलेशन मालूम कर लेते हैं। क्या बता रहा है, टीवी ऐड का, टीवी ऐड के साथ हमें इसका नहीं चाहिए, हमें सेल्स का चाहिए टीवी ऐड के साथ। कितना आ रहा है, यानी ये दोनों, ये वाला ग्राफ जो आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और सेल्स का चाहिए रेडियो 0.57, थोड़ा थोड़ा डिस्कार्ड इधर आए ना थोड़ा, तो इस वजह से ये गिर गया है। बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। और टी सेल्स का न्यूज़पेपर के साथ बहुत ही कम है, ये नज़र भी आ रहा है हमें, नज़र भी आ रहा है हमें। और इसका इसके साथ कितना है, 100%। तो समहाउ तीनों फीचर्स जो हैं वो सेल्स पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं पॉजिटिव। ऐसे ही कि भाई अगर टीवी एड बजट बढ़ा रहे हैं तो सेल्स बढ़ रही है, अच्छी बढ़ रही है। और रेडियो एड बजट भी बढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर एड से भी सेल्स जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वो भी कम है, लेकिन अगर ये बिल्कुल ही जीरो होता तो हम इस कॉलम को क्या कर देते, ड्रॉप भी कर देते। ठीक है, ड्रॉप भी कर देते। तो इसका इस वक्त पॉजिटिव दिखा रहे हैं, और वो के एक पॉइंट तक लगभग 3 है, हम कहते हैं चलो ठीक है जाना। ठीक है, इसका मतलब कॉलम हमारे सही। अच्छा, ये काम जो मैंने यहाँ पर किया है, ये मुझे कब करना चाहिए था, ये मुझे यहाँ पे करना चाहिए था जब मैं x सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर जो मुझे लगता कि यार ये कॉलम बेकार है, उसको x में रखना ही नहीं है, तो मैं उसको पहले ही ड्रॉप करके आता और उस x में शामिल ही नहीं करता। तो ये काम मुझे क्या करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था। तो मैं इसको मूव करके ऊपर ले जाऊं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। अच्छा, ये रैंडम ऐसी डेटा सेट लिया है मैंने, पहले इस पे काम नहीं किया हुआ है, तो इसलिए कुछ भी रिजल्ट आ सकता है और कुछ भी बात हो सकती है। तो वी मस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग। मॉडल सिलेक्शन, यहाँ पर आ गया। अब हमने जो है क्या भाई सेपरेट करना है इनपुट आउटपुट को। उससे पहले मैंने देख लिया कि भाई इनपुट में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अजीब सी क्यों हो गई नोटबुक। ठीक हो गया, तो इसका मतलब हमारा ये सही है, हमने शामिल कर लिए। ओके, कोरिलेशन भी ऊपर ही निकाल देता हूँ। कर सकते हैं, इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। वीक पॉजिटिव रिलेशन है, वीक पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन चलो ठीक है। एक मिनट, हाँ नहीं, बीच वाला सही है भाई। 58 57.6% है, आधे से ज़्यादा है पॉजिटिव, मॉडरेट है। देखो मैंने बताया था 1 -1 1 और ये 0। ये वाला अगर 0 के करीब है ना बिल्कुल, तो इसका मतलब ये कि कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। लेकिन अगर वो 1 के करीब है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त है, अगर वो -1 के करीब है तो नेगेटिव इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त है। तो हमें बड़े ज़बरदस्त वाले चाहिए। तो वो 0.5 से आगे आ रहा है यार, ठीक है रखो उसको। और ये 0.2 वाला भी यहाँ आ रहा है, चलो पॉजिटिव तो है ही, कम है, ले लिया। और हम कॉलम भी बहुत कम है, वरना हम ड्रॉप कर सकते। अगर और भी होते 4-5 कॉलम, हम इसको निकाल देते। ठीक है, अब हमारे पास हो गया ये लीनियर रिग्रेशन ट्रेन करा दिया हमने। और ट्रेन कराने के बाद मैं इससे पूछ सकता हूँ कि तुमने क्या एक्स वाई निकाला है। ठीक है, क्या एक्स वाई निकाला। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि हमने अलग अलग ऑब्जर्व कर लिया 2 डायमेंशन में,
पहले इसका अलग किया, इसका अलग किया, ये कैसे करता होगा, ये प्लॉट कैसा बनता होगा, 3D प्लॉट कैसा बनता होगा, सवाल ये है। ऐसे ही है ना, क्योंकि इसके बाद कितने फीचर हैं, 3 फीचर हैं, यानी कि जो एक डाटा पॉइंट बना है, अब समझो जरा, अब मैथमेटिकल बात है बट इंपॉर्टेंट है टू कीप इन माइंड कि भाई ये हमारे पास 2 डायमेंशन है, इधर मैं कह देता हूँ क्या है भाई, टीवी, इधर मैं कह देता हूँ क्या है भाई, रेडियो, और एक 3 डायमेंशन होगी जो हमारी तरफ निकली हुई होगी ना, या मेरी तरफ होगी या आपकी तरफ होगी, हवा में होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है, कि जैसे ये नजर आ रहा है मुझे, अगर मैं इसको कह लूं कि टेबल मेरा क्या है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये 3 डायमेंशन कहाँ है, एयर में, एयर में। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल। अब हमारे पास क्या है, अब अगर मेरे पास कोई पॉइंट अगर होता है, देखो समझो, अगर मेरे पास एक पॉइंट है 2,4, तो भाई आते हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में गया 2, वाई में गया 4, तो ये पॉइंट यहाँ मीट कर रहा है, तो ये यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। बट अगर मेरे पास कोई तीसरा एक्सिस भी दिया हुआ है, 2, 4, 6 को मैं कम कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ चलो 3 है, 2, 4, 3, तो 3 कहाँ ड्रॉ होगा, तो 3 जेड एक्सिस में होगा, ज़ाहिर है 3 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये नीचे नहीं जा रहा, ये बल्कि सामने आ रहा। ठीक है, यानी कि वो पॉइंट हवा में होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो पॉइंट कहाँ होगा, ये अब जमीन हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा हमारा वाई एक्सिस है, और जी एक्सिस सामने निकला हुआ, तो ये पॉइंट हवा में होगा, ऐसे ही। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ नजर आएगा। अब भी देखने में नजर आ रहा है 2D में, लेकिन अगर मैं 3D प्लॉट की आपको कोई तस्वीर दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगी बात। मैं ये कोई सिग्नल, कौन सा वाला, ये वाला ना, हाँ, इसको देख लो, 3D स्कैटर प्लॉट। मैं एक सिंगल प्लॉट को देखना चाह रहा था, चलो लाइक ये वाली तस्वीर भी देख लो। अब ये पॉइंट ना जमीन पर है, ना किसी दीवार के साथ टच है, बल्कि क्या है अभी, हवा में है, जस्ट लाइक दिस। जैसे ये देखो, ये सारे पॉइंट कहाँ हैं, दीवार के साथ नहीं, डेप्थ जेड एक्सिस पर है, लाइक दिस। ठीक है, हम ड्रॉ भी कर सकते हैं 3D प्लॉट, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी हमारा फोकस कहीं और है, सिर्फ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम उस पॉइंट को देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो सारा डाटा है वो क्या हो रहा होगा, ऐसे ही पॉइंट्स की सूरत में प्लॉट हो रहा होगा 3D में। हाँ, तो 4 डायमेंशनल में जाएगा, अब हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगी 4 डायमेंशन। ठीक है, होती है, हमारा जो एरे है ना वो n डायमेंशनल होता है ना, numpy एरे जो है, तो वो हम उसकी कंसेप्ट तो देख सकते हैं कि भाई वो कैसी होती है, लेकिन रियल में हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे अभी आप देखते हैं कि 4D तक की इमेजेस ड्रॉ हो रही हैं, देखिए ना, 4D नहीं देखी यार, भाई इतने सारे जो है ना, इतने सारे बोर्ड्स जो हैं 3D 4D के चलते हैं, आप देखिएगा।
अभी 4DB जो है वो उस पर काम स्टार्ट है, क्योंकि होगी वीडियो। वैसे डायमेंशन देखना है तो this video tells कि कुछ 4, 5, 6, and 7 dimensional objects. One एक्चुअल में वो प्लॉट नहीं है इमेज की शक्ल में, बस वो बता रहा है कि इस तरह से डायमेंशन पे डायमेंशन point has 0 dimensions. Double the जीरो डायमेंशन जो है वो स्केलर वैल्यू होती है, एक उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। डबल जैसे पॉइंट डबल होते हैं तो वो 1 डायमेंशन बन जाता है, फिर उसकी डबलिंग पॉइंट होती है तो वो 2 डायमेंशन बन जाता है। सी points, and you have 1 dimension. Double the points again, and you have 2 dimensions. दो ही डायमेंशन से बंद हुआ यार। चलो कौन आया है अभी कमरे में? कहाँ है ये? क्या यार आते नेट खा गए। अच्छा चलो यार। How to draw 4, 5, 6, and 7 dimensional objects. One point has 0 dimensions. Double the points, and you have 1 dimension. Double the points again, and you have 2 dimensions. कुछ हुआ है इसको? हाँ नेट तो आ रहा है यार। वीडियो में पहले भी कई दफा देखी, 17 MB आ रहा है यार। रीलोड How to draw 4, 5, 6, and 7 dimensional objects. One point has 0 dimensions. जल्दी बढ़ा, यूं यूं करता हूँ जरा रग हैं, सही है ना? ऐसे ही करते हैं ना, थोड़ी फंस रहा है ना कहीं, तो जरा स्मूथ हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब सही है। You have 2 dimensions. Double the points again, and you have 3 dimensions. Double the points yet again, and you have 4 dimensions. Skeptical? You're watching this on a flat 2-dimensional computer monitor. In 2 dimensions, it's not possible to have 3 axes, each of which is 90 degrees to the other 2. Yet we accept this picture as a representation of 3 dimensions displayed on a 2-dimensional monitor. In 3 dimensions, it is not possible to have 4 axes, each of which is 90 degrees to the other 3. Yet as with 3 dimensions on a 2-dimensional monitor, we can accept that this is a representation of 4 dimensions. If you remove any one of the 4 axes, कि हम 4 डायमेंशन को हम वैसे नहीं समझ सकते कि वो एक्सिस कहाँ निकल रहा होगा। भाई 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एक एक्सिस यूं निकला हुआ है, चलो ठीक है, एक्स वाई जी। अभी 4 डायमेंशन एक्सिस कहाँ होगा? अगर पीछे होगा तो वो 3 होगा, नीचे होगा तब भी 3 होगा, कहाँ होगा? तो हम एक परसेप्शन के तहत जो है ना वो कि क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास it is not possible to have 4 axes, each of एक्सिस होना पॉसिबल नहीं है, ऑफ विच 90 डिग्री टू अदर थे। कि भाई अच्छा एक्सिस के दरम्यान होना भी 90 डिग्री चाहिए ना सारे एक्सिस के दरम्यान। तो अब ऐसा चौथा एक्सिस कहाँ लगाया जाए कि 90 डिग्री हो? तो वो वाली चीज जो है वो वैसे which is 90 degrees to the other 3. Yet as with 3 dimensions on a 2-dimensional monitor, we can accept that this is a representation of 4 dimensions. If you remove any one of the 4 axes, you will go back to 3 axes, each of which is 90 degrees to the other. अब ये क्या किया है? इन्होंने कहा कि भाई वो जो एक 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अगर उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के 2 कॉपियां आ जाए तो
वो क्या कहलाएगा, 4 डायमेंशन। यानी कि जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भाई हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है कितने का, 2 डायमेंशन का। अगर ऐसे मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर दूं, एक दूसरे के पीछे लगा दूं, तो ये कितनी डायमेंशन में आ गए, 3 डायमेंशन में। जैसे हम यूं बनाते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, ये 2D इमेज है, इसके पीछे समझ लो मैंने क्या कर दिया अभी, एक और इमेज जो है वो रख दी, ठीक है। अगर तो अब ये 3D बन गया ना, कि इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, और इसकी कॉपी की डेप्थ भी है, जैसे हमने देखा हुआ है। ये हमारे पास 3D, तो 3D जो बॉक्स हमारा बन रहा होता है वो कुछ ऐसे ही बन रहा होगा ना, जस्ट लाइक दिस 3 डायमेंशन बॉक्स। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि भाई इसी किसी एक एक्सिस के ऊपर ऐसा ही एक दूसरा बॉक्स जो है वो आप क्या कर दें, और अटैच कर दें, ठीक है। अब बॉक्स के पीछे बॉक्स चल रहे हैं, जैसे 2D के पीछे 2D चल रहा था ना, 3D के पीछे क्या रखा हुआ, एक और 3D। तो ये क्या कह रहा है इसको, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 डायमेंशन। और इसी तरह 4 डायमेंशन जो बना है, इसके पीछे एक और 4 डायमेंशन आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो 5 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस। अब इसको बात को दोबारा सुनो। If you remove any one of the 4 axes, you will go back to 3 axes, each of which is 90 degrees to the other 2. Therefore, each of the 4 axes is 90 degrees to 2 3D बॉक्सेस है ना, एक के पीछे एक लगाते जा रहे हैं, आगे रखते जा रहे हैं, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 each of the other 3. अब इसी तरह In से the दो दो वाले जो है बॉक्स अगर बढ़ाते जाएं तो same way, we can add a 5th, 6th, or 7th axis, each of which is 90 degrees to all the axes that came before it. Double the points again. And you have 5 dimensions. By continuing to double the points, you can add as many dimensions as you want. 6 dimensions. 7 dimensions. Therefore, we can draw as many dimensions as we want. ठीक है। It's the Hostinger Blessed Friday sale. तो हमारा जो डेटा है बेसिकली, बात यहाँ से गई थी कि हमारा जो डेटा है वो कितने डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो हम वैसे तो अगर मैं सेल्स वाला कॉलम भी शामिल कर दूं तो दिस इज 4 डायमेंशनल डेटा, ठीक है। तो हम इसका प्लॉट, जितने पैरामीटर्स होंगे उतनी डायमेंशन बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, आप अगर प्लॉट कर रहे हैं, 2 पॉइंट है तो वो 2D में प्लॉट हो रहे हैं, 3 पॉइंट हैं तो वो 3D में प्लॉट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो फिट भी हो गया हमारा मॉडल। तो अब इसने क्या किया होगा, जाहिर है इसने फिट करने के बाद हम इससे पूछ सकते हैं भाई तुमने क्या कोफिशिएंट निकाला है, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या निकाला है, क्या आया होगा, वैसे ही पूछ रहा हूँ। असल में मैं जानना चाह रहा था, 3 कोफिशिएंट आए होंगे, x1 के साथ अलग, m1, x2 के साथ अलग, x3 के साथ अलग, तो कोफिशिएंट में 3 वैल्यू आ रही होंगी, राइट। अब तीनों डायमेंशन में स्लोप निकले होंगे ना, समझे बात। और LR डॉट इंटरसेप्ट ये एक ही निकलेगा, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन में x के साथ स्लोप लग गए, तो इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या बन जाएगी हमारी, y इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ये क्या है हमारा x1 यानी m1, ठीक है,
और इसके साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सा कॉलम, टीवी, टीवी है ना, प्लस फिर क्या आ जाएगा M2, और इसके साथ क्या आ जाएगा भाई, रेडियो, प्लस और इसके साथ क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर। ठीक है, और आखिर में क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट। तो ये वो इक्वेशन है जो फॉर्म हुई है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो आपकी आसानी के लिए 0.04, 0.2 और 0.001, 2.8, ये इक्वेशन बनी। तो 3 डायमेंशन में उसने वो निकाल दी। अच्छा, अब 3 डायमेंशन में यहाँ भी बात होती है, 3 डायमेंशन के अंदर लाइन नहीं निकलती, फिर क्या निकलती है भाई, क्या निकलती है भाई, तुम लोग बताओ, प्लेन निकलता है। जब हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, जैसे मैं यहाँ कहूँ ये है ना, 2 पॉइंट है, इनको सेपरेट करना है, क्या करूँ, बीच में एक लाइन डाल दूँ, ठीक है ना। ये 2 ऑब्जेक्ट रखें, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है, बीच में एक लाइन डाल, राइट। लेकिन जब डायमेंशन क्या हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं, लाइक दिस, और ऑब्जेक्ट कहीं हवा में यहाँ होता है और दूसरा कहीं यहाँ है, यानी हम क्लास में बैठे, 3D क्लास है ना हमारी। अगर मैं 2D की बात करूं, अगर मैं 2D की बात करूं तो आप या कोई भी ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट ये 2D में है ना, इनके दरम्यान एक लाइन ड्रॉ करूं। बट अगर एक ऑब्जेक्ट हवा में है वहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो एलईडी लगी हुई है, इन दोनों एलईडीज को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो क्या फर्श पे लाइन ड्रॉ करूं या इस दीवार पे लाइन ड्रॉ करूं, नहीं, मुझे बीच में एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, यानी पूरा एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या कहते हैं इसको, पूरा एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, कि जब हमारे पास क्या होता है, 2D होता है, 2D होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए 1D चाहिए, और जब हमारे पास 3D होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, 2D चाहिए। ठीक है, अब बीच में पूरी एक दीवार यूं करके खड़ी करनी पड़ेगी ना, तभी ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे, सेपरेट होंगे। तो इसने अब ये 3 डायमेंशन में जो लाइन ड्रॉ हुई होगी, बेसिकली लाइन नहीं है, बल्कि वो क्या होगा, पूरा प्लेन होगा जो यहाँ तक पहुंच रहा हो। खैर खैर, अब में क्या करते हैं, अब लीनियर रिग्रेशन को बोलते हैं कि क्या करो भाई, प्रिडिक्ट करो। पहले हम किस पे प्रिडिक्ट करा लेते हैं, ट्रेनिंग डेटा पे ही करा लेते हैं, ठीक है। एक्स ट्रेन, मैं यहां पर इसको जो है लिख देता हूं, प्रोडिक्शन ऑन ट्रेनिंग डेटा। हाँ, इसको फिफ्थ स्टेट भी कर लेते हैं हम, स्टेप में भी डाल लेते हैं। ठीक है, स्टेप 5 में हमने क्या, अब मैंने कहा भी ट्रेनिंग डेटा पे प्रिडिक्शन करा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये, अब मैं ट्रेनिंग नहीं करा रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों चीजें नहीं सप्लाई करूंगा। सुपरवाइज लर्निंग ट्रेनिंग थी, हो गई है ना।
इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले में मुझे मिलेगा y। लेकिन ये y कौन सा होगा, ओरिजिनल वाला y नहीं होगा, ये क्या होगा, y ट्रेन पर प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्शन है, लेकिन ये y ट्रेन की, x ट्रेन की प्रिडिक्शन है, इसलिए इसका नाम y ट्रेन प्रिडिक्शन रखा है। तो ये हमारे पास सारे रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। कितने रिजल्ट आएंगे, 140 रिकॉर्ड थे, 140 जो है वो प्रोडिक्शंस भी होंगी, ये आ गई 140। अब ये ऐसे समझ नहीं आ रही, तो हम एक कंपेयर करने के लिए मैं हमेशा क्या कर लेता हूँ भाई, एक डेटा फ्रेम बना देता हूँ। डेटा फ्रेम pd डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर में एक डिक्शनरी बना के रख देता हूँ कि भाई ये मेरे पास क्या थी भाई, ओरिजिनल ओरिजिनल y इन ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग का ओरिजिनल y, राइट। उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, y ट्रेन, y ट्रेन हमारा ओरिजिनल y ट्रेन, कॉमा दूसरा क्या बना दूं भाई, प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड y ट्रेन, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा की बात कर रहे हैं ना अभी, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या डाल दूंगा भाई, y ट्रेन प्रिडिक्ट। और अब मैं इसको देख लेता हूँ व्यू करके, तो अब मुझे क्या मिलेगा, ओरिजिनल 12.7 था सेल्स की वैल्यू, और इसने क्या किया ट्रेनिंग डेटा में प्रिडिक्शन की 15, 11.7 थी 12.2। और ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लॉट होगा वो स्मूथ प्लॉट थोड़ी होगा यार, वो डिस्पर्स प्लॉट होगा, तो डेटा के अंदर रिजल्ट्स में क्या आएगा, फर्क जो है वो नजर आएगा। अभी देखते हैं, हाँ एरर कम से कम हो, सही होता है नहीं, कम से कम होना चाहिए, कम से कम, सबसे कम क्या होता है 0। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई, अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं ट्रेनिंग पर तो कर लिया मैंने, स्टेप नंबर 6 में क्या करने लगा हूं, स्टेप नंबर 6 में, लेकिन अभी ये भी नहीं कर रहा, अभी जो रिजल्ट्स आए हैं मैं ट्रेनिंग के लिए वो सारी इवेल्युएशन निकालता हूँ कि यार ट्रेनिंग में जो है वो क्या क्या आया, उसके लिए हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, हाँ भाई इवेल्युएशन करने के लिए क्या क्या करते हैं भाई, आर स्क्वायर निकालते हैं और रूट मीन स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट एरर चेक कर लेते हैं, इसमें है इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एसक्यूएल से बोलता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। मुझे ज़बानी याद है बट मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आपको जो है वो शुरू में पता हो कि कोई चीज़ ना मिल रही हो तो डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लो यार, मिल जाएगी। तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, और यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, R2 स्कोर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको देना क्या होता, अब मैंने कहा कि भाई रूट मीन स्क्वायर्ड एरर तुम्हें हमने कॉल किया है, किस पे निकालूं, y ट्रेन यानी ओरिजिनल y ट्रेनिंग पर और y ट्रेन प्रिडिक्शन पे, कि इनमें एरर कितना आया, ये वही एरर है याद है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का हमने फिर एवरेज निकाला, भाई ओवरऑल इतना डिस्टेंसिंग जो है वो आ रही है 1.57, विच इज वेरी लो वैल्यू, लेकिन स्टिल दिस वैल्यू को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो 1.57 डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, एवरेज क्या है, कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं R2 स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। R2 स्कोर बेसिकली मुझे एक्यूरेसी का लेवल बता देता है, यानी करेक्टनेस का लेवल बता देता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएंस स्टडी होती है ये, ठीक है, वेरिएंस स्कोर होता है बेसिकली कि वो क्या आ रहा है। तो इसके लिए क्या करता हूँ, R2 स्कोर को बोलता हूँ, R2 स्कोर ले लो,
क्या दे दूं भाई? हाँ, वाई ट्रेन और वाई ट्रेन प्रेडिक्ट। ये R2 स्कोर जो है मुझे बताता है कि 90% हमारी जो प्रेडिक्शन है ट्रेनिंग के अंदर वो एक्यूरेट नहीं हो सकता कभी भी। रिग्रेशन प्रॉब्लम में एक्यूरेट रिजल्ट हो ही नहीं सकता, एस्टिमेटेड होता है। तो कह रहा है हाँ, जैसे मैं कहूँ कि भाई ये क्या है, एलईडी, और ये क्या है, माउस, ठीक है। अच्छा, क्या अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं, इसके दरमियान की कोई चीज बोल सकते हो? नहीं हो सकता ना। तो एक, अगर तुमने इसको माउस बोला तो ठीक है, इसको एलईडी बोला तो ठीक है, कुछ और बोला तो गलत है, ठीक है ना। मतलब 100% सही है या 100% गलत है, ठीक है ना। तुम्हारा वजन कितना है? पूरा 60, पूरा एक पॉइंट डेसिमल भी आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन अब बात यही है कि जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को एग्जैक्ट, अगर मेरे को एग्जैक्ट मैच करना है, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट 0% ही आएगा। मेरा रिजल्ट 0%, क्योंकि मैं डेसिमल तक थोड़ी मैच कर सकता हूँ। तो अगर एक भी डेसिमल आगे पीछे हुआ तो वो तो फॉल्स हो जाएगा, समझ रहे। तो इसलिए हम वहां पर ये वेरिएंस वहां भी निकलता है, कितना वेरी आंसर कर रहा है। उसके बाद ये R2 स्कोर बताता है कि भाई स्ट्रेंथ जो है, यानी करेक्टनेस ऑफ वैल्यूज जो है वो कितनी है प्रेडिक्शन की, वो 90% के करीब है, ठीक है। हाँ, तो फीचर्स पे ही तो ट्रेन हुआ है। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। वो हमने लासू रिज में देखते हैं। लासू रिज जो है ना वो इम्पोर्टेंट और फीचर, और इस फीचर को जो है ना ड्रॉप और स्लो डाउन कर देता है। अच्छा, ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, देखो इधर देख लेते हैं, बातें नहीं करो भाई। R2 स्कोर जो है ना वो क्या चीज है, क्या कहता है अभी? डिफाइंस एज अ नंबर, एक ऐसा नंबर है R2 स्कोर जो क्या करता है, दैट टेल्स यू वेल, सही से बताता है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इन स्टैटिस्टिकल मॉडल एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट मॉडल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना वेरिएशन है, यानी उसकी प्रेडिक्शन में कितना वेरिएशन है, उस स्कोर को ये कन्वर्ट करके जो है ना वो आपको दिखा रहा है। मैं और आसान डेफिनेशन को देख लेता हूँ। मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है वो हमें मिल सकती है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है। यूज टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन अ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी प्रिडिक्टेड और एक्सप्लेन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टनेस क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कितना प्रोपोर्शन है करेक्टनेस का। तो हमारे वैल्यू जो स्क्वायर दिखा रहा है 90, वो हमारी है वैल्यू। R squared values ranging from 0 to 1. 0 means that model explains predict 0% of relationship between, जो प्रोडिक्शन आई है वो उसकी करेक्टनेस जो है वो 0% है, और 1 का मतलब है 100% रिलेशनशिप जो है निकाल लिया। यानी 100% होगा तो फिर वही बात है, सारे पॉइंट्स क्या कर दिए उसने, सेटिस्फाई कर दिए। नहीं, वो एडजस्टेड R2 स्कोर होता है। R स्क्वायर और एडजस्टेड जो हैं वो अलग है, ठीक है ना। वो हम सेकेंड लेवल में इस्तेमाल करते हैं जब हम देखते हैं कि यार R2 स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, तो फिर हम कुछ चेंजेस करके एडजस्टेड R2 स्कोर जो है वो निकालते हैं। फार्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं होता। R2 स्कोर का फार्मूला उसमें सिर्फ 1 से माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ
ये हमारे पास R2 स्कोर है ना, ठीक है। अगर हम इसको एडजस्टेड R2 स्कोर निकालें तो वो क्या कहता है हमारे पास, ये अभी आएगा। नहीं, 90% इसकी प्रिडिक्शन जो है वो, मतलब मैं तुमको तुम्हारे तुमने बताया मेरा वेट 60 है और मैं जहन में रख रहा तुम्हारा वेट जो है ना 58.5 होगा। अब मेरे जवाब में और तुम्हारे असल वेट में क्या है, कुछ डिफरेंस आ रहा है ना, कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं कहता कि नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ, तो एग्जैक्ट तो मैं किसी का भी नहीं बता सकता ना, एक्यूरेट तो मैं किसी का भी नहीं बता सकता, तुक्का ही लग गया, किसी का भी लग गया तो लग गया। तो इसका मतलब उस तरह से अगर मैं देखूं तो फिर तो मेरा रिजल्ट जो है वो क्या आएंगे, क्योंकि एक भी देखो, एक भी रिजल्ट मैच नहीं हो रहा ना, कोई मैच हो रहा है तो फिर तो मैं कहूंगा मेरा मॉडल क्या है, अब बेकार मॉडल है यार, बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। ओ भाई, डेसिमल्स में प्रेडिक्शन मांगना बेवकूफ़ी है ना। हाँ, अब इनके दरमियान जो वेरिएंस है ना, उसको R2 स्कोर निकाल के दे रहा है, ठीक है, कि कितना वेरिएशन जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो है वो आ रहा है। तो ये बता रहा है कि भाई 90 आ रहा है। हाँ, अच्छा अभी ठीक है, R2 स्कोर आगे कितना आ गया, 90%। इसका मतलब हमारे मॉडल की जो प्रेडिक्शंस हैं वो 90% ठीक है। क्यों, फ्रॉम एसक्यूएल एंड डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट रूट मीन स्क्वायर एरर, क्या कह रहा है? दिखाओ जरा। अपडेट कर लेना, अच्छा भाई छोड़ नहीं दो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने मॉडल की स्ट्रेंथ पता करनी है कि मेरा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो R2 स्कोर की वैल्यू क्या बताएगी, आपका मॉडल इतना एक्यूरेट है, इतना एक्यूरेट है, ठीक है, इतना एक्यूरेट है। अब ये तो हमने काम किया किसके ऊपर, प्रेडिक्शन ऑन ट्रेनिंग डेटा के जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं, हमें किस पे जाना पड़ता है, टेस्टिंग डेटा पे। तो यही सारा स्टेप रिपीट करूंगा मैं, बट किसके लिए, टेस्ट डेटा के लिए। वाई टेस्ट प्रिडिक्शन, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट की प्रिडिक्शन आ गई, उसके बाद टेस्टिंग का डेटा फ्रेम बना दिया, रिजल्ट्स का ये आ गए, क्या आएगा यहाँ पर, वाई टेस्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, वाई टेस्ट, यहाँ पे भी आएगा ना टेस्ट, ठीक है, सेम चीज है, ओरिजिनल वाई टेस्ट और प्रिडिक्टेड वाई टेस्ट। R2 इसको निकाल ये हमने इंपोर्ट किया हुआ है, R2 मीन स्क्वायर जा रहा है, वाई टेस्ट और वाई टेस्ट प्रोडिक्शन 1.9 और हाँ
टेस्ट में ज़्यादा ही आता है, टेस्ट में थोड़ा वेरिएशन आता है। टेस्ट ले रहा है ना, बगैर देखे आप काम कर रहा है, तो देख के काम करने बगैर देखे काम में कुछ तो गलतियाँ होंगी ना। एट्टी सिक्स, ठीक है, वो कितना था 90 ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में 80। अब ये मैं आपसे कहूँ कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इस डेटा के ऊपर, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे ऐसा मॉडल चाहिए जो इस डेटा को 98% एक्यूरेट रिजल्ट दे। अब ये कितना ले आए आप, अब आपको इसको कहाँ ले जाना है, 98 ले आना है, तभी पैसे दूंगा वरना नहीं दूंगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई करना शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली गोली क्या फिट करेंगे उसे, भाई तुम्हारा डाटा इतना कम है, मैं क्या करूँ, और डाटा ले, ठीक है। नहीं मानेगा तो फिर पहले फिट करेंगे, नहीं सही है, इससे अच्छा नहीं हो सकता, इतने पैसे देता है, बाद में क्या बोलेंगे नहीं भाई। अच्छा ये तो हो गई कि अभी, अब हम कैसे काम करेंगे, मैं अब क्या करता हूँ, एक अपना फंक्शन बना लेता हूँ, क्या नाम रखता हूँ इसका, प्रिडिक्टिंग सेल्स, ठीक। ये प्रिडिक्टिंग सेल्स जो है वो हमसे क्या क्या इनपुट लेगा, ये हमसे पूछेगा भाई आपका टीवी बजट कितना है, ठीक है। टीवी बजट के लिए इनपुट मांग लो, इनपुट एंटर टीवी बजट, टीवी व्यू बजट, और टाइप कास्ट कर दूंगी इससे फ्लॉट से, इंटीजर से भी कर सकते हैं लेकिन फ्लॉट से करना चाहिए, है ना। फ्लॉट इसी तरह मैं ये फंक्शन के अंदर ले रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है, बाहर लेना चाहिए, और रेडियो बजट और पेपर बजट, वीडियो, मैं इसको बाहर ही रख लेता हूँ यार। अब क्या होंगे ये तीनों बजट, हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, भेज देंगे फंक्शन में। क्या क्या आएगा इसके पास, टीवी, टीवी, रेडियो, पेपर, ठीक है। और जब ये तीन वैल्यू उसके पास आ जाएंगी तो ये तीन वैल्यू हमें कहाँ भेजनी है, फंक्शन के पास प्रेडिक्शन में भेजनी, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये तीनों कैसी वैल्यू आएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, और वहाँ पर डेटा कैसा फीड हो रहा है, तीनों एक साथ जा रही है, वेक्टर बन के जा रही है, हाँ ऐसे ही है ना। ये तीनों वैल्यू जो यहाँ से जा रही हैं ट्रेनिंग टेस्ट में, ये ऐसे वेक्टर बन के जा रही है ना, तीनों वैल्यू एक साथ जा रही है ना, कंबाइन होके। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक इसकी जो है क्या बना लूँगा, रिकॉर्ड बना लूँगा, np डॉट एरे, इसकी नंपाई एरे क्रिएट कर लूँगा, trp, आगे पीछे मत करना, वरना रेडियो की वैल्यू उसमें चली जाएगी, उसका वैल्यू उसमें चला जाएगा, है ना। एक नंपाई एरे बनेगी। अब मैं क्या करूँगा, अभी हमारा जो मॉडल है प्रिडिक्ट ऑन आर, अभी भी एक एरर आएगा 1D का 2D करके भेजना होता है, और मैं कहता हूँ भाई जो प्रिडिक्शन आए यानी सेल्स की जो प्रिडिक्शन आए वो रिटर्न कर देना, हाँ ठीक है। ये हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी तो हम ये क्या कॉल कर लेंगे, फंक्शन कॉल कर लेंगे, और ये तीनों वैल्यूज भेज देंगे, ठीक है।
टीवी बजट कितना है? हाँ भाई हमारा, वैसे मैं जाके देखता हूँ क्या क्या वैल्यू थी हमारे, ऑन एवरेज अंदाज़ा लगाता हूँ क्या क्या वैल्यू डालता हूँ। वही है 230, 250, ठीक है। रेडियो बजट कम है, न्यूज़पेपर ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं बस कहता हूँ भाई एक काम करो, टीवी बजट पे मैं कितने $300 खर्च करूँगा, रेडियो पे मैं $250 करूँगा, और पेपर पे मैं 200 कर दूँगा, ठीक है। अब इसको बताओ, ठीक है। अभी क्या आएगा, मैंने कहा था एरर, लेकिन ये तो कोई और सा एरर आ गया। कौन सा आ गया? नमपाई का। नमपाई हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। वाह भाई, इंपोर्ट नमपाई एस एनपी। अब दोबारा देते हैं बजट, 300, 250, 200, ठीक है। अब क्या आया? अब एरर आया कि एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट 1D एरे। मैंने शुरू में ही कहा था, हमने क्यों ऐसा रिजल्ट एरर क्यों आया है? बिकॉज जब हम यहाँ डाटा फीड कर रहे हैं ना बच्चे, समझो जरा, जब हम यहाँ डाटा फीड कर रहे हैं तो इसमें जो रिकॉर्ड निकल के जा रहा है वो रिकॉर्ड किस फ्रेम में रखा हुआ है? 2D फ्रेम में रखा हुआ है, उसमें से एक रिकॉर्ड निकल के जा रहा है, ठीक है। तो हमें उसी को फ्रेम पूरा करके देना है, भले उसमें एक ही रिकॉर्ड हो। लाइक एक 2D है, इसमें एक रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है। हमारा डाटा यूं निकल के यहाँ से मॉडल में जा रहा है, ठीक है। फिर ये वाला निकल के 1D डाटा जा रहा है, लेकिन रखा हुआ किसमें है? 2D। अब अगर मैं एक ही रिकॉर्ड है मेरे पास तो कोई बात नहीं, लेकिन रखना किसमें पड़ेगा उसको? 2D में रखना पड़ेगा। वो निकल के यहाँ से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अब एक और ब्रैकेट लगा दूं। बस दो काम कर सकता हूँ मैं, या तो यहाँ से भेजने से पहले इसको क्या कर लूँ, नमपाई एरे बनाऊं और एरे में कन्वर्ट करके पूरा एरे भेज दूं 2D एरे, या मैं फंक्शन के अंदर फिर क्या करूँ, इसको एक और ब्रैकेट लगा दूं, ये 2D एरे बन गई। अब वो बन गया ना, एक 2D एरे, उसमें एक ही रिकॉर्ड है। अगर क्या होते, 2-3 रिकॉर्ड होते तो कॉमा डाल के दूसरा रिकॉर्ड, कॉमा डाल के तीसरा रिकॉर्ड, ये बात है ना, हमारा कॉलम में रॉ बनती जाती है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्या रह गया? एक ब्रैकेट कम, छो। अच्छा, नीचे कह रहा है पेंडिंग आउटपुट है, ओके। वापस आता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। चलो जी, ये पूछ रहा है बजट कितना है। बजट है 300, 250 और 200। अब क्या, अभी ये आ गया, कितनी सेल्स आ रही? $66.49 की सेल्स आ रही, ठीक है। अब ये इस रिजल्ट पे आपका कॉन्फिडेंस कितना होगा? 86% के। 86% मैं दावा कर सकता हूँ मेरा रिजल्ट क्या है, सही है। 100% का दावा नहीं, 100% का दावा नहीं। जी डॉलर, हमने ऊपर सारा डाटा डॉलर में था ना। $750 लगा के, हाँ तो ठीक है, उसमें हमारा क्या कसूर है? डाटा में होगा, मैं थोड़ी कर रहा हूँ सेल्स बैठ के। जो डाटा में है वही पैटर्न ले करेगा, वही प्रिडिक्ट करेगा ना भाई। अरे भाई, बात ये है कि डाटा के अंदर यही पैटर्न से, ठीक है। अब वो कम आ रही ज्यादा, कोई क्लाइंट आपसे ये थोड़ी कहता है प्रोडिक्शन, वो प्रोडिक्शन बढ़ा के दो आपको, ठीक है मैं बढ़ाया, ये ले यार, तू भी क्या याद करेगा, हैं? जा खुश हो जा। तो क्या करूं, ये सही है? क्या किया मैंने, हैं? वो खुश हो जाएगा यार। भाई डेटा में वही पैटर्न थे, तो वो डेटा डेटा के हिसाब से बोलेगा, आपकी पसंद नापसंद में नहीं चलेगा। डेटा कह रहा है कि ये चीज गंदी है तो गंदी है, अब आप उसको कितना अच्छा समझते हो, क्या करें, आप अच्छा बना के पेश करेंगे।
मैं डे वे अभी इन्वॉल्व नहीं, अभी ये रिकॉर्ड है तो टाइम सीरीज में आएगा, पढ़ा था ना, डे वाइज चलेगा कि वही चीज। हाँ हाँ, यूँ कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना हो गया। ठीक है, तो अगर मैं अब पैटर्न है ना, अगर मैं बजट बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं $1000 कर देता हूँ टीवी के लिए, $2000 कर देता हूँ मैं रेडियो के लिए, $3000 कर देता हूँ मैं, अब कितना भाई, 400। अब आप बोले इतना कम क्यों आ रहा है? ओ भाई मैंने थोड़ी कम कर रहा हूँ, ये मैं और आप थोड़ी बता, जैसा डेटा में पैटर्न थे उस हिसाब से उसने क्या कर दिया, आपको ला के दे दिया। ठीक है, आगे बात समझ में, वो पढ़ना शुरू कर दो वरना